हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है फॉरेस्टर का सिलेबस जो अभी यूके टेट प्लस सी में वैकेंसी आई है। तो आपने सिलेबस तो देखा ही होगा। इसमें जो यूनिट 8 रहने वाली है वो है हेल्थ एंड हाइजीन पे है। इसमें एक उन्होंने टॉपिक दिया है वाटर बॉर्न डिजीजेस, आपने पढ़ा ही होगा। तो मैं जस्ट आपको वाटर बॉर्न डिजीजेस क्या क्या होती हैं वो जस्ट दिखाना चाहूँगा, ठीक है। तो आप उनको अगर चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। आपको एक या दो क्वेश्चन पक्का एग्जाम में देखने को मिलेगा कि वाटर बोर्न डिजीजेस क्या होती हैं, ठीक है गाइस। और ये जितने भी यूके ट्रिपल एस सी के साइंस के एग्जाम हैं, वो लैब असिस्टेंट हो गया या फिर वन दरोगा वगैरह, जिसमें भी डिजीज पूछी जाएंगी, उसमें एक ना एक डिजीज आपको पक्का देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे, आप क्लियरली पढ़ सकते हो, ये मैंने एक बुक से लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे सारी आपको वाटर से जो रिलेटेड डिजीज होती हैं वो सारी देखने को मिलेंगी, ठीक है। क्लियरली यहाँ पे लिखा है वाटर बॉर्न डिजीजेस एंड दियर कैजुअल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सबसे पहले जो वाटर से होती हैं प्रोटोजोआ के कारण होती हैं, ठीक है। आप ये भी पढ़ सकते हो, यहाँ पे सबसे पहले है प्रोटोजोआ, ठीक है। आप हो सके तो ऐसी नोट डाउन करना, ठीक है। यहाँ पे भी वैसे तो सारी आपको पढ़नी है, लेकिन कुछ एक ऐसी हैं कि जो मोस्ट जिनके चांस ज़्यादा होते हैं एग्जाम में, तो वो पूछे जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे प्रोटोजोआ है, जो रोग प्रोटोजोआ से होता है, ये यहाँ पे पहला है। यहाँ पे एमीबियोसिस करके है, ठीक है। तो यहाँ पे आप उसका एजेंट देख सकते हो, एंटामोइबा है करके है। तो ये सारे किससे होते हैं, दूषित भोजन वगैरह सीवेज का होता है, और इसके लक्षण आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आपको मैं एग्जाम में बता देता हूँ कैसा क्वेश्चन आएगा, अभी आप आगे वीडियो में बना रही, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो तीसरे नंबर पे है केआर डिसीज करके है। ये भी किससे होता है, प्रोटोजोआ नाम के रोग से होता है। इसका आप एजेंट देख सकते हो, ठीक है गाइस। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें प्रोटोजोआ से तीन ही थे, इसमें तीसरा है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर रखा है। आप यहाँ पे देख सकते हो बैक्टीरिया से, ठीक है। तो वो आपको जस्ट सिंपल पूछ देगा कि जो ये बोटुलिज्म करके डिजीज है, ये किससे होता है, ठीक है। तो बोटुलिज्म डिजीज किससे होती है, ये बैक्टीरिया से होते हैं। इसके लक्षण आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये कोलेरा, ठीक है। तो कोलेरा का आप यहाँ पे कोलेरा किससे होता है, वैसे तो बैक्टीरिया से ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप उसका एजेंट पढ़ सकते हो कि माइक्रोबियल एजेंट कौन सा है उसका। तो विब्रियो कोलेरा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी हाईलाइट कर रखा है, आप इनको नोट डाउन करना प्लीज, क्योंकि एक न एक आपको पक्का देखने को मिलेगा, ठीक है। ई कोलाई, ठीक है, ई कोलाई नाम के बैक्टीरिया से ही होता है। और इसके जो लक्षण है वो दस्त वगैरह है, और ये बैक्टीरिया के साथ क्या होता है, दूषित पानी में होता है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट है पेजिस, ठीक है। ये आप भी आपने देखा ही होगा, ये होता है सिगेला डिसेंट्री करके एक इसका बैक्टीरिया का वो होता है, एजेंट होता है, उससे ये फैलता है ये रोग, ठीक है। टाइफाइड हो गया, ये भी आपने देखा ही होगा। तो ये किससे होता है, साल्मोनेलिया टाइफाई करके होता है, ठीक है। तो ये भी आपको पढ़ना है। एक होता है लेप्टोस्पायरोसिस, ठीक है। लेप्टोस्पायरोसिस किससे होता है, ये होता है लेप्टोस्पायरिया नामक किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है, ठीक है गाइस। आपको ये सारे ध्यान में रखने हैं। और ये पैराटाइफाइड हो सकता है, जैसे आपको पूछ लिया कि पैराटाइफाइड किससे होता है, किस नामक बैक्टीरिया से होता है, तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है। ये आपको यहाँ पे क्लियरली लिखा है साल्मोनेला टाइफाइड, ठीक है, पैराटाइफाइड सॉरी। तो इसमें तेज बुखार रहता है, और आप इसके लक्षण भी पढ़ सकते हो। नंबर नेक्स्ट है यहाँ पे, जो मैंने हाईलाइट कर रखा है वायरल। तो जो ये वाटर बाउंड डिजीज है, तो ये जो वायरल से होती है, किससे, वायरस से। तो जैसे पोलियो हो गया, ये मैंने हाईलाइट कर रखा है, तो पोलियो वायरस से होता है, ठीक है। हेपेटाइटिस ए हो गया, हेपेटाइटिस ए नामक वायरस से होता है, ठीक है। एक हेपेटाइटिस बी होता है, वो भी आप देख लेना, ठीक है। यहाँ पे वायरस से होने वाली ये थी, और ये बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज ये थी, ठीक है। ये सारी किससे होते हैं, वाटर बाउंड से होती है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, थोड़ा आपको लाइट ज़्यादा लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक पैरासाइटिक होते हैं, ये वाटर बोर्न डिजीज में होती हैं, ठीक है। पैरासाइटिक इन्फेक्शन करती हैं ये, जैसे ये किस में आती है, पैरासाइटिक डिजीज में आती है, ठीक है। वाटर बोर्न से होती है ये भी। तो मतलब ये जनरली उनके उनमें मतलब क्या करते हैं, सरवाइव करके मतलब ये रोग फैलाते हैं। जैसे एगेरियसिस करके है,
एकेरियसिस करके है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एजेंट, इसका आप नाम पढ़ सकते हो, एस्केरियस करके है। तो इसी मल से दूषित पानी को वो होता है, उसमें वृद्धि होती है इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लक्षण पढ़ सकते हो। एंटीरोबिएसिस करके है, ठीक है। फीताकृमि, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इकिनोई इकिनोकोक्स नाम करके ये एजेंट है उसका, ठीक है। पैरासाइटिक है ये। और टीनियसिस है। डायरिया हो गया, ठीक है। डायरेडिया, इसका आपके माइक्रोबियल जो इसका एजेंट होता है उसका नाम याद रखना है। मोस्टली क्वेश्चन यही आएगा कि डायरिया मतलब किससे होता है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस वगैरह, ठीक है। तो ये सारे क्या है, पैरासाइटिक हैं, ठीक है, पैरासाइटिक हैं। तो आप इनको अच्छे से नोट करना, और ये आपको एक ना एक एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है गाइस। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड लाइक सब्सक्राइब जरूर करना अगर अच्छा लगे।